अभी कुछ समय पहले तक इंश्योरेंस कंपनियों में एक कंपटीशन चल रहा था इंश्योरेंस प्रीमियम्स को इंक्रीज करने का, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को इंक्रीज करने का। लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनीज में एक नया कंपटीशन स्टार्ट हुआ है सस्ते प्लान्स लॉन्च करने का, यानी कि सस्ते प्रीमियम्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को लॉन्च करने का। और इसके पीछे रीजन है हमारे देश की पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन का 35% मिडिल क्लास है। तो सारी ही कंपनियां अब मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर एक ऐसा प्लान लॉन्च करना चाहती हैं जो सभी कस्टमर्स के लिए कस्टमर फ्रेंडली हो और प्रीमियम वाइज इकोनॉमिकल हो। टाटा एआईजी ने भी अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है इस कंपटीशन को बीट करने के लिए, टाटा मेडिकेयर लाइट प्लान। तो आइए जानते हैं इस प्लान को डिटेल में, लेकिन इस प्लान को जानने से पहले हमें टाटा एआईजी के फंडामेंटल्स पे भी बात करनी पड़ेगी। टाटा एआईजी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 96%। बात करते हैं इनकड क्लेम रेशियो की, तो टाटा एआईजी का इनकड क्लेम रेशियो है 88%। सॉल्वेंसी रेशियो है इनका 1.94। बात करें डिटेल में अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो 96% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि टाटा एआईजी के पास 100 क्लेम आए हैं तो उन्होंने 96 पे कर दिए हैं। बात करते हैं इनकड क्लेम रेशियो की, तो टाटा एआईजी के पास अगर 100 करोड़ रुपीस प्रीमियम्स के आए हैं तो उसके अगेंस्ट में टाटा एआईजी ने 88 करोड़ रुपए क्लेम पे कर दिया है। तो टाटा एआईजी प्रॉफिट में है और एक आइडियल इनकड क्लेम रेशियो 50% से ज्यादा होना चाहिए और 90% से कम होना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो 1.94 का मतलब है कि टाटा एआईजी के पास 100 रुपीज की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में 194 रुपए अवेलेबल हैं। दिस इज ऑल्सो फंटास्टिक। अब बात करते हैं इस प्लान के अदर फीचर्स की, तो नेटवर्क हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो टाटा एआईजी के पास इस समय 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हैं और इस प्लान को स्पेशली वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्लान का क्लेम हम वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल में ले सकते हैं और टाटा एआईजी के वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं 7,200 प्लस। फ्रेंड्स, नेटवर्क हॉस्पिटल और वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, टाटा एआईजी ने उन हॉस्पिटल्स को बहुत ही कंट्रोल रेट के साथ उनसे टाई अप किया हुआ है। तो इस प्लान का क्लेम आपको वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही मिलने वाला है। अगर आप इसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाएंगे या रिएम्बर्समेंट में जाएंगे तो आपको 30% का कोपेमेंट पे करना होगा। बात करते हैं सम एश्योर्ड की, तो इस प्लान में सम एश्योर्ड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और इसमें एक 7.5 लाख रुपए का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। यहां पे कुछ कंडीशंस भी होंगी। प्लान को सस्ता रखा गया है तो कुछ कंडीशन भी होंगी इसमें रूम रेंट पर कैपिंग लगाई गई है। रूम रेंट आपको मिलेगा सिंगल प्राइवेट एसी रूम। फॉक्स सिंगल प्राइवेट एसी रूम की जो डेफिनेशन है वो इतनी है कि एक सिंगल रूम आपको मिलेगा जिसमें एक एसी होगा और एक आपका टीवी आपको मिलेगा। एक बेड होगा जो पेशेंट के लिए होगा और एक साथ में छोटा बेड होगा जो पेशेंट के साथ रहने वाले किसी एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल होगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल प्राइवेट रूम। अगर आप इससे हायर कैटेगरी के रूम के ऊपर जाएंगे, डीलक्स रूम में जाएंगे या फिर आप सुपर डीलक्स में जाएंगे तो आपको प्रोपोर्शनेट में इसका पैसा देना होगा। रूम रेंट कैपिंग किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्रूशियल एस्पेक्ट होता है क्योंकि हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे वो हॉस्पिटल के रूम रेंट से ही लिंक होते हैं। रूम रेंट के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे एंट्री एज की, तो इस प्लान की एंट्री एज है 91 डेज से लेके और 65 ईयर्स तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को अवेल कर सकता है। फैमिली साइज में 2 एडल्ट प्लस 3 किड के लिए यह पॉलिसी अवेलेबल होगी। साथ में इंडिविजुअल के लिए भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। टाटा एआईजी मेडिकेयर लाइट प्लान एक फुल्ली लोडेड प्लान है। सस्ते प्रीमियम्स में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कुछ स्पेशल फीचर्स भी इस प्लान में ऐड किए गए हैं, जैसे कि ऐड किया गया है हियरिंग एड। हियरिंग एड का बेनिफिट हमें 3rd ईयर से मिलेगा, यानी कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद हम इस बेनिफिट को ले सकते हैं। सब लिमिट के साथ ले सकते हैं 50% ऑफ द टोटल वैल्यू और जिसकी मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 10,000 रुपए, यानी कि साल के हम 10,000 रुपए हियरिंग एड के क्लेम कर सकते हैं बिल के साथ। साथ में वैक्सीनेशन कवर ले सकते हैं हम। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन कवर 30 दिन के बाद कवर होगा। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कवर होगा जिसकी लिमिट होगी 5,000 रुपए पर ईयर। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन के साथ साथ आप इसमें टाइफाइड की वैक्सीनेशन का क्लेम भी ले सकते हैं और 2 साल पूरा होने के बाद एचपीवी और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन को भी अवेल किया जा सकता है। लिमिट वही रहेगी 5,000 रुपए पर ईयर। एक कंपैशनेट ट्रैवल को इसमें ऐड किया गया है
कंपैशनेट ट्रैवल का मतलब है कि इंश्योर्ड अगर अपने शहर से कहीं दूर है, 5 दिन तक कंटिन्यूअसली वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कोई भी उसका फैमिली मेंबर उस तक जाने के लिए अपना एयर फेयर, फर्स्ट क्लास का ट्रेन फेयर या फिर एयर फेयर इकोनॉमिक क्लास का क्लेम कर सकता है। उसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के अंदर, जैसे कि रिस्टोरेशन 100% होगा, सेम इलनेस के लिए भी होगा, अदर इलनेस के लिए भी होगा। सेम इलनेस के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि 45 डेज के बाद, फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 45 डेज के बाद हम सेम इलनेस का भी क्लेम ले सकते हैं रिस्टोरेशन में, और अदर इलनेस के लिए कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अस्पताल जाने से पहले के खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, डॉक्टर की फीस, डॉक्टर को हमने दिखाया होता है, मेडिसिन हमने खाई हुई होती हैं, बहुत सारे हमने टेस्ट भी कराए हुए होते हैं। तो इस प्लान में 60 दिन पहले का खर्चा यानी कि 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम हम अप टू सम एश्योर्ड ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट सारे कवर किए जाएंगे, आयुष ट्रीटमेंट को अप टू सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। एक और फीचर इसमें ऐड किया गया है, डेली कैश फॉर ऑप्टिंग शेयर अकोमोडेशन। इस प्लान के अंदर एक रूम रेंट की कैपिंग है, सिंगल प्राइवेट रूम आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन ऑप्ट करते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। 2.5% ऑफ द सम एश्योर्ड या फिर 2000 रुपए पर डे का आपको डेली कैश अलाउंस दिया जाएगा, जिसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एक एग्जांपल, सपोज आप 10 दिन के लिए एडमिट होते हैं, शेयर एकोमोडेशन आप ऑप्ट करते हैं, 10 लाख रुपए की अगर आपकी पॉलिसी है तो आपको 2000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको 20,000 रुपए का हॉस्पिटल कैश आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी को भी इसमें कवर किया गया है, 30 दिन के बाद कवर किया गया है। अगर किसी की BMI 40 या फिर उससे ज्यादा है तो बैरिएट्रिक सर्जरी का क्लेम लिया जा सकता है। साथ में डेली कैश, एक और डेली कैश इसमें ऐड किया गया है, अगर इंश्योर्ड का कोई चाइल्ड, डिपेंडेंट चाइल्ड हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो भी डेली कैश की सुविधा इसमें दी जाने वाली है। रोड एम्बुलेंस को इसमें कवर किया गया है, लिमिट होगी 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। साथ में सेकंड मेडिकल ई ओपिनियन कवर किया गया है, लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस के लिए सेकंड मेडिकल ई ओपिनियन का बेनिफिट लिया जा सकता है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर होगा, ऑर्गन डोनर के हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे। अनलिमिटेड टेली ई कंसल्टेशन फॉर जनरल फिजिशियन के लिए अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन ली जा सकती है। बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत कम पॉलिसीज में होता है लेकिन बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। फोक्स, आप सोचिए, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, तो ऑन एन एवरेज 8 से 10,000 रुपए का कंसल्टेशन हम डॉक्टर को कर देते हैं। लेकिन यही कंसल्टेशन अगर हम ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल बीमारी है, बुखार है या कॉमन कोल्ड है, तो इजीली हम ई कंसल्टेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और साल के 7 से 8,000 रुपए हम इसमें सेव कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड इसमें रखा गया है 36 मंथ। अगर कोई बीमारी पहले से है उसको हम मेंशन करेंगे तो 36 मंथ का उस पर वेटिंग पीरियड रखा जाएगा। साथ में और प्रोडक्ट और फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्यूमुलेटिव बोनस भी होगा, जिसे हम नो क्लेम बोनस भी कहते हैं। एवरी क्लेम फ्री ईयर आपका 50% आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। एनुअल हेल्थ चेकअप की भी फैसिलिटी इस प्लान में दी गई है। लिस्टेड एनुअल हेल्थ चेकअप होंगे, प्रिस्क्राइब्ड होंगे, कैशलेस बेसिस पर हर साल आप एनुअल हेल्थ चेकअप का फैसिलिटी टाटा AIG के मेडिकेयर लाइट प्लान में ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट को इसमें इस कंडीशन पे कवर किया जाएगा कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए नेसेसरी है तो मॉडर्न ट्रीटमेंट को भी अप टू सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। और साथ ही इसमें जोन बेस्ड प्राइसिंग रखी गई है। प्लान को 3 जोन में बांटा गया है, जोन A, जोन B और जोन C। जोन A में दिल्ली NCR रखा जाएगा, साथ में मुंबई को रखा जाएगा। अगर हम जोन B की बात करें तो उसमें हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई और चंडीगढ़ को रखा गया है और बाकी सारे इंडिया को जोन C यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया को जोन C में रखा गया है। जोन A, जोन B और जोन C के प्राइसिंग में डिफरेंस होगा, तीनों के प्राइसिंग में ही डिफरेंस रहेगा। बात करते हैं कोपेमेंट की, तो इस प्लान के अंदर 61 या उससे ज्यादा का कोई भी व्यक्ति अगर एंट्री करेगा तो उसको 20% का कोपेमेंट राउंड द लाइफ देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इस प्लान के प्रीमियम्स की। प्रीमियम्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, सेम एज एग्जांपल जो मैं लेता हूं, 40 इयर्स की एज का 2 एडल्ट 2 किड और दिल्ली NCR का एड्रेस दिया है। 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पर प्रीमियम आने वाला है 21,820 रुपए, कंपेरेटिवली इकोनॉमिक होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस प्लान के अंदर आप क्लेम
वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल में ही ले सकते हैं। वैल्यूड नेटवर्क हॉस्पिटल के बाहर अगर आप इस प्लान का क्लेम लेने जाएंगे तो आपको 30% का को पेमेंट देना पड़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आपको को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, वो होगा रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट के केस में व्यक्ति को इमीडिएटली जिस भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाएगा वहां पर उसको पूरा क्लेम मिल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं इस प्लान के ऑप्शनल कवर की, जो कि एड ऑन कवर है। पर्सनल एक्सीडेंट को इसमें एज ए ऑप्शनल कवर ऐड किया जा सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट में एक्सीडेंटल डेथ और पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी को कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।